जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। अभी बहुत ही एक जबरदस्त न्यूज आई है बिहार सरकार की तरफ से और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है। आप अगर देखेंगे तो बिहार एसएससी का फॉर्म जो कि 2023 में निकला हुआ था उसको लेकर के अभी बिहार एसएससी आयोग ने एक आपको नोटिस जारी किया है। पहले मैं आपको बता दूं बिहार एसएससी के पेपर के बारे में और फिर उसके बाद में हम लोग काफी सारी बातें करने वाले हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन को लेकर के, और किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ में, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा, क्या उसका निदान हो सकता है और किस तरीके से हम पीछे चल रहे हैं आज के इस 5G के युग में। ये सारी बातें आज के हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और अपनी राय अंत में व्यक्त जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर को लेकर के। ये पेपर है क्या? बिहार एसएससी का एक पेपर है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट आता है 19 सितंबर 2023 को, लगभग आज से एक साल पहले, कि बिहार में आपका एसएससी का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट के बाद में बड़े प्यार से फॉर्म भी भरवाया जाता है 27 सितंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक, और एक अच्छा खासा वक्त दिया जाता है बच्चों को फॉर्म भरने का। लेकिन उसके बाद में पेपर की कहीं पर कोई भी सुगबुगाहट नहीं होती है, कहीं पर कोई जानकारी नहीं होती है कि ये पेपर कब होगा, किस दिन होगा, कितने समय में होगा, कितनी पालियों में होगा, ठीक। अब जाकर के आपको लगभग एक साल के बाद में फाइनली यहां पर आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है और उसमें यहां पर यह बताया जाता है कि आपकी जो ये परीक्षा होगी वो अब आपको ऑनलाइन मोड में होगी और कंप्यूटर बेस्ड होगी। आप यहां देख सकते हैं ये पेपर आपका ऑनलाइन मोड होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो पहले क्या होता था, ये पेपर आपके ऑफलाइन होते थे, ओएमआर शीट पर होते थे, और उसमें इतनी ज्यादा, मतलब आप एक तरीके से समझोगे सरकार बच्चों को है ना, एक वो खिलाना, जानते हो क्या होता है कि हम तुमको दूसरे के पास में भेजेंगे, दूसरा तीसरे के पास में भेजेगा, तीसरा चौथे के पास में भेजेगा, और जैसे सरकारी दफ्तरों में फाइल घूमते रहती है लेकिन कभी न्याय नहीं मिलता, कुछ उसी तरीके का बच्चों के भविष्य के साथ में भी हो रहा होता है। ऑफलाइन में अगर आप देखेंगे, जब भी कोई पेपर बिहार में आ रहा होता है तो पहले तो एडवर्टीजमेंट आज जारी कर दिया जाता है ताकि युवाओं के मन में एक तरीके से जोश भरा जा सके कि हाँ ये सरकार काम कर रही है, ठीक है। वैकेंसी का लालच देकर के दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि नहीं, हमारी सरकार तो आपको रोजगार देना चाहती है, हम तो एकदम तहे दिल से चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। लेकिन पीछे में कहानी क्या चल रही होती है, 3 महीने 4 महीने पे एक छोटी सी नोटिस डाल दी जाती है, कभी यहां पर पेपर के डेट को लेकर के, फिर 3-4 महीने तक उसको टाला जाता है, और इस तरीके से करते करते एक पेपर को कराने के लिए एक यहां पर आयोग को 4 से 5 साल लग जाते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं बिहार एसएससी की परीक्षा को ही लेकर के। याद करिए 2014 का समय जब बिहार एसएससी का फॉर्म आया था, और वो पेपर का फाइनल रिजल्ट कब हुआ, तो 2020 के अंत तक आपको उसका फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है। 2 बार वो पेपर आपका कैंसिल हुआ, क्यों? तो चीटिंग की वजह से। ये चीटिंग क्यों होते हैं? आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बिहार सरकार से, जब उसके पुलिस का पेपर लीक हुआ था, तब मैंने एक वीडियो बना करके कहा था, पहले आप इस वीडियो को सुनिए अच्छे से। साथ में मेरा एक और सुझाव है कि यहाँ पर जिस तरीके से आप देखते हैं कि एसएससी हो गई, बैंकिंग हो गई और सभी परीक्षा हो गई, वो अपने आप को ऑनलाइन सिस्टम में लेकर आ चुके हैं और सभी पेपर कंप्यूटर पर जो है वो आधारित हो चुके हैं कि कंप्यूटर पर हमें पेपर देना है। लेकिन अभी भी बिहार में जितने भी पेपर होते हैं वो सारे के सारे ओल्ड मॉडल पर है, ओएमआर शीट पर हैं, जिनमें चीटिंग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आप इसके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं और यहाँ पर इस ओएमआर सिस्टम को बंद करके आप इसको ऑनलाइन सिस्टम में लेकर आ सकते हैं, ठीक है, जहां पर ये आपके लिए काफी ज्यादा मतलब सही रहेगा, जहां पर चीट होने की संभावना कम होगी, पेपर के लीक होने की संभावना कम होगी। वीडियो सुनने के बाद में आपको क्या दिखा? मैंने एक ही बात सरकार से गुहार की थी कि भैया अगर आप वाकई में डेडिकेटेड हैं हमारे युवाओं को नौकरी देने के लिए, तो आप सबसे पहले पेपर को ऑनलाइन करवाइए। और ये बात जो है शायद हमारी सरकार ने सुनी, शायद ये वीडियो उन तक पहुंची और बाकी सारे सरकार के लोगों ने भी उनको सुझाव दिया होगा। अभी पप्पू यादव जी ने भी जो है सांसद में इस बात को लेकर के उठाया और अब जाकर के ये नोटिस आया है। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। देखिए होता क्या है इस एजुकेशन सिस्टम में, जहां पर हमारे जितने मंत्री लोग हैं, आप एक तरीके से समझिए, आप जब उनके संसद में जाएंगे, आज के समय जो ये मंत्री लोग हैं उनके हाथ में आप मोबाइल भी देखोगे तो कोई भी मंत्री ऐसा है क्या कीपैड फोन चला रहा है? भाई सब के सब मोबाइल चलाते वक्त भी ये सोचते हैं मेरे पास में लेटेस्ट वर्जन का मोबाइल होना चाहिए। गाड़ी खरीदते वक्त में उनके दिमाग में होता है मेरे पास लेटेस्ट वर्जन की गाड़ी होनी चाहिए। जब सब कुछ आपको लेटेस्ट वर्जन में चाहिए, जब सिम जो है आपका 5G है, हर चीज आप 5G की दुनिया में जी रहे हो, तो पेपर इतना आउटडेटेड क्यों करवा रहे हो? ऑफलाइन पेपर कराने का कहीं पर कोई तुक ही नहीं बनता है। बात सिर्फ बिहार सरकार की नहीं है, बात यहां पर और भी राज्य सरकारों की है। आप ऑफलाइन पेपर और ऑनलाइन पेपर का फर्क देखिए, तब आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कोई भी पेपर जैसे ऑफलाइन होता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, अभी यूपी के पेपर का लीक हुआ था और क्यों मना किया जाता है अलग अलग शिक्षकों के द्वारा कि ऑफलाइन में पेपर नहीं होना चाहिए?
सबसे पहली बात, जब भी ऑफलाइन में आपका पेपर सेट होता है तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे मानो मैं हूं एक वेंडर हूं, मुझे दे दिया गया कि पेपर कंडक्ट करवाना है, मैंने सबसे पहले सारे क्वेश्चंस टाइप करवाए। टाइप करवाने के बाद में हम वो पेपर को भेजते हैं कहां पर, तो प्रेस में छपने के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी राज्य सरकार में थोड़ी सी बड़ी वैकेंसी आती है, जैसे आप यूपी के कांस्टेबल का देखिए, तो लगभग 50 लाख युवा तक भी फॉर्म भर रहे होते हैं, 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50 लाख तक युवा फॉर्म भरते हैं, उतने पेपर आपके छप रहे होते हैं। तो सबसे पहले जैसे यूपी में ही जो लीक हुआ था वो कहां से हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था, ठीक। दूसरा, अगर मानो यहां से लीक नहीं भी होता है तो यहां से ट्रांसपोर्ट होकर के आपका पेपर सेंटर तक जाता है, और यहां पर इसमें काफी सारी प्रक्रिया होती है। उन पेपर्स को लोड करवाया जाता है, लोड करवाने के बाद में सेंटर तक पहुंचाया जाता है, तो बीच में कुछ बिचौलिए होते हैं जो यहीं से पेपर को उड़ा ले जाते हैं, ठीक है। अगर आप ये पेपर ऑनलाइन करवाते तो सबसे पहली बात, प्रेस से लीक होने की संभावना खत्म हो जाती। दूसरी सबसे बड़ी बात, सेंटर से लीक होने की पेपर संभावना खत्म हो जाती। सारा कंट्रोल उस वेंडर के हाथ में होता है जो पेपर को ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहा है। आप बोलेंगे सर इतने बड़े लेवल पर कैसे पेपर ऑनलाइन हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। एमटीएस में जब 57 लाख फॉर्म भरा गया तो क्या उसको यहां पर टीसीएस कंडक्ट नहीं करवा रही है, कंडक्ट करवा रही है ना। तो फिर ये जब छोटी मोटी परीक्षाएं जो राज्यों के द्वारा होती है वहां पर क्यों नहीं हो सकता। अगर आपके पास में उतना वेंडर नहीं है तो सरकार उसके लिए टेंडर निकाले, अलग अलग लोगों को इनवाइट करे। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, आप प्राइवेट में, चलिए मान लीजिए सरकारी में आपने रोजगार नहीं दिया। मोदी जी बात करते हैं स्किल इंडिया को लेकर के, मोदी जी बात करते हैं डिजिटल इंडिया को लेकर के, तो यहां पर आपने डिजिटल क्यों नहीं किया है। ऐसा तो है नहीं भारत के लोगों के अंदर में कैपेसिटी नहीं है, वो खुद के वेंडर्स नहीं बना सकते हैं, वो खुद से पेपर कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। मार्केट में कई सारे वेंडर हैं, आप टेंडर निकालो, जो उसमें बेस्ट आपके क्राइटेरिया पर फॉलो करेगा, आप उसको पेपर दो, वो पेपर सेट भी करेगा, पेपर कंडक्ट भी करवाएगा और निष्पक्ष तरीके से करवाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके भी इज्जत और सम्मान की बात होगी और पूरा कंट्रोल होगा। ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाने में कितनी संभावना होती है। मैं यूपी में एक बच्चे से मिला, उसने मुझे दिखाया कि सर ये देखो मेरा आंसर की आया हुआ था और उसमें पूरा का पूरा एक पन्ना ही गायब था। जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला था पूरा पेपर ही गायब था। सर मैं वहां पर कैसे अटेम्प्ट करता। शुरू में चलिए हम लोग देखते हैं, लेकिन एक एक शब्द तो शब्द नहीं देखते। कई ऐसे सेंटर होते हैं जहां बच्चे तो पहुंच गए, पता चला वहां पर उतनी मात्रा में पेपर नहीं पहुंचा है, ठीक है। अगर 2-4 पेपर भी आपके गिनती के खत्म हो जाते हैं तो वहां पर उतने बच्चों का पेपर लेट से स्टार्ट होता है। तो इतने लूपहोल होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ी बात आप ये समझो, ऑफलाइन में पेपर कंडक्ट होता है, उसके बाद में उस बच्चे को कभी अपना आंसर की देखने को मिलता ही नहीं है कि उसने वहां पर टिक क्या किया था और क्या नहीं किया था। यह भी बहुत बड़ा दिक्कत है। कई ऐसे सेंटर हैं, कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कई ऐसे जगह थे मेरे भाई जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे और बच्चों को सीधा आंसर की पहले मिल जाता था तो बिठा करके रात में ऐसे रटवाएंगे, ठीक है। ए का बी होता है, बी का 2 नंबर क्वेश्चन में सी आंसर आएगा, 3 नंबर में डी आंसर आएगा, और ये नीट की परीक्षा में भी देखने को मिला। तो मेरा मात्र पूरे सरकारों से यही है, जो भी राज्य सरकार है, आप लोग इन सभी को वीडियो शेयर करो, एक एक मंत्रालय तक शेयर करो, हर किसी तक बात जानी चाहिए, क्योंकि आपके लिए हो रही है, आपके हक में बात हो रही है कि जितनी भी परीक्षाएं जो कि बड़े लेवल पर होती हैं उनको यहां पर ऑफलाइन से बंद करा करके ऑनलाइन में कंडक्ट करवाई जाए, क्योंकि यहां पर बात युवाओं के भविष्य की है, ठीक है। यहां पर बात हमारे देश के भविष्य की है। हम लोग ये बोलते हैं ओलंपिक्स में हमारे मेडल नहीं है, लेकिन हम तैयार कितना बच्चों को उसके लिए करते हैं, ठीक है। हमारा जो बिहार राज्य है जो कि शिक्षा के जगत में बहुत आगे, हमें पता है खेल में हम कितने पीछे हैं, क्या हमारी कमियां क्या नहीं है, लेकिन शिक्षा में एक बच्चा कितना मेहनत करता है आप ये सोचो। आज के समय बीच में ऐसा माहौल बन गया था, मैं अपनी ही बात बता रहा हूं, जब बिहार एसएससी था 2014 में फॉर्म आया था तो हमारे घर वालों ने कहा फॉर्म भर दो, हमने फॉर्म भर दिया, ठीक है। पेपर के लिए उन्होंने कहा कि आ जाओ, पेपर का डेट आ चुका है। मेरा पहला स्टेटमेंट अपनी माता जी से ये था, हम पेपर नहीं देंगे। बोली क्यों? हमको पता है कि पेपर लीक होगा, और हुआ भी यहीं। फालतू का किराया क्यों बढ़ाना वहां पर जाकर के, क्यों फालतू का, हमें पता है पेपर लीक होना है। ये आदत शुरू से 10वीं से 12वीं से ही लग रखी है और ये चलती रहेगी, ये प्रथा हो गई है। सिर्फ बिहार में नहीं, अलग अलग राज्य सरकारों के माध्यम से भी ये प्रथा हो रखी है। तो अगर आप इतना ज्यादा भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक हैं तो आप पेपर को ऑनलाइन करवाइए, उसमें भी आप अपना जो है कड़ा पैमाना रखिए, पेपर लीक के ऊपर में कड़ा कानून लेकर के आइए, ताकि बच्चों का जो ये समय बर्बाद होता है, जो उनकी मेहनत बर्बाद होती है, वो ना हो, ठीक है। जो कम से कम यहां पर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर में एक वैकेंसी आती है और उसको भी 4-5 सालों तक खिलाया जाता है, वो ना खेला जाए। इसीलिए सभी सरकारों से मेरा अनुरोध है कि ये ऑफलाइन के सारे चोचलेबाजी बंद करके आप ऑनलाइन में शिफ्ट होइए, और इसमें बिहार सरकार ने पहली बार एक अच्छा काम किया और एक सराहनीय वर्क है, ठीक है। ये अभी पहली पेपर में हुआ है, लेकिन अभी भी बिहार में काफी ऐसी परीक्षाएं जो ऑफलाइन मोड पर हो रही हैं और ये खतरा है।
सीडीएस जैसी परीक्षा है, छोटे लेवल पर होती है, कम लोग बैठते हैं, तो वहां पर ऑफलाइन होना चलो ठीक है, लाजमी है, हो सकता है। लेकिन आप यहां पर अगर बात करें इन परीक्षाओं को लेकर के, तो इनमें आप ऑनलाइन कराओ। आपको लगता है कि भैया हमारा बजट इतना नहीं, आप फॉर्म में 50 रुपए बढ़ा दो। एक बच्चा जब किराए में 500 रुपए दे करके सेंटर तक जा करके पेपर दे सकता है, तो 50 रुपए फॉर्म के तो हंसते खेलते दे सकता है, बशर्ते पेपर एक बार में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सरकारों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग पेपर को ऑनलाइन करवाइए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे देश का सवाल है। ठीक है, और जितने लोग हैं हमारे, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जहां जहां पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि आज से 10 महीने पहले उठाई गई बात का असर आपको आज देखने को मिल रहा है। क्या पता आज यहां पर यह बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंचे और उसके बाद में धीरे धीरे सारी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आनी शुरू हो जाएं। आप अपने लिए ईमानदार रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कद्र हो तो सरकार तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस के लिए, और वीडियो को हर जगह पे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।